नमस्कार प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राइट व्यू मतलब सही दृष्टिकोण में सिर्फ महत्वपूर्ण बात। सब में पहले मैं आपको ग्रहों की कुछ खास स्थितियां बताना चाहता हूं। ये 3 स्थितियां देख लीजिए। इसमें आपको राहु, केतु और प्लूटो का संबंध मिथुन और धनु राशि में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे ये क्यों दिखा रहे हो? इसलिए अब ग्रहों की इन स्थितियों का काल और समस्या क्या है यह भी समझ लो। अब आप जान गए होंगे मैं ये क्यों दिखा रहा था। अब पूर्व में घटित स्पेनिश फ्लू और स्वाइन फ्लू दोनों महामारियों का समाप्त होने का काल देखिए। यहाँ गुरु की स्थिति को समझिए। गुरु के स्वराशि में या उच्च राशि के गोचर में यह दोनों महामारियां खत्म हुई थी। वैसे ही कोरोना भी खत्म हो सकता है। अब कब होगा, कैसे होगा, क्या और कहर बाकी है, ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहिए। मैं सिर्फ कोरोना की महामारी के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र अनुसार शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ अनकहे तथ्य आपको बताऊंगा। पूर्णता देखने पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से छुटकारा कब मिल सकता है। शुरू से समझने के लिए थोड़ा पीछे यानी इस महामारी के शुरुआत में चलते हैं। दिसंबर 2019 कोरोना की शुरुआत। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण धनु राशि में था। यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं थी। ज्योतिष अनुसार देखें तो यह ग्रहण कोरोना पेंडेमिक का प्रमुख कारण है, क्योंकि उस दिन धनु राशि में शनि, प्लूटो, बुध, गुरु, चंद्र, रवि और केतु एक साथ थे। और यह ग्रहण हुआ था केतु के मूल नक्षत्र में, और राहु मिथुन राशि में अपने ही आर्द्रा नक्षत्र में मंगल की दृष्टि में था। फल ज्योतिष अनुसार यह ग्रहण योग किसी बड़ी जागतिक आपदा का संकेत था, और उस समय में कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने इस ग्रहण योग का कुछ बड़ी आपदाओं से संबंध भी जोड़ा था। मैं उन सभी का आदर करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी कोरोना जैसी महामारी का स्पष्टता से उल्लेख नहीं कर सका। दरअसल कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र नहीं सीख सकता। मैं भी इतनी देर बाद इस महामारी के मध्य पर्व में गहराई से अध्ययन करके सिर्फ तथ्य सामने रख रहा हूं। कोई बात नहीं, अनुभव से ही हर कोई सीखता है। मैं भी सीख रहा हूं। इस ग्रहण योग में सबका भला करने वाले, सही राह दिखाने वाले देवगुरु बृहस्पति भी अस्तंगत स्थिति में थे। कोई भी ग्रह सूर्य के निकट होने पर सूर्य के तेज से अस्तंगत होकर अपना शुभ फल देने में असमर्थ होता है। यहां तो जिससे आस रहती है वही देवगुरु बृहस्पति अस्तंगत थे। उसी दिन इस ग्रहण युक्त धनु राशि में शनिदेव प्लूटो के साथ बिल्कुल करीब सिर्फ 1 डिग्री के अंतर में ही थे। प्लूटो सभी तरह की सार्वजनिक घटनाएं, लोगों की भीड़, बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाएं, मास लेवल पर होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। और शनि, सभी जानते हैं कि शनि अनिष्टताएं एवं रोग का कारक माना जाता है। और एक विशेष बात, फल ज्योतिष अनुसार जब किसी भी ग्रह का राशि स्वामी अस्तंगत होता है तो वो ग्रह अच्छे फल नहीं देता। यहां तो एक साथ 7 ग्रह धनु राशि में, वो भी जिस राशि में ग्रहण लगा हो उस राशि का स्वामी अस्त है। और तो और किसी भी ग्रह को अस्त करने वाला स्वास्थ्य का, जीवन शक्ति का, ऊर्जा का कारक ग्रह रवि खुद ग्रहण योग में था। ज्योतिष अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस ग्रहण में इतने सारे अनिष्ट ग्रह योग बने थे, इसलिए कुछ बड़ा अनिष्ट तो होना ही था। पूर्व में घटित महामारियों के मुकाबले कोरोना ज्यादा फैला और संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इसके पीछे 26 दिसंबर 2019 का यह सूर्य ग्रहण सब में बड़ा कारण है। अब राहु को भी देख लीजिए, जो इस कोरोना महामारी का मुख्य खलनायक है। राहु अदृश्य है, इसे छाया ग्रह कहते हैं, क्योंकि राहु भ्रम फैलाता है, सच्चाई से दूर रखता है। राहु जहर का कारक है, और राहु ही सभी तरह के वायरस यानी विषाणु का कारक है। ग्रहण के दिन राहु मिथुन राशि में यानी वायु तत्व की राशि में अपने ही यानी राहु के ही आर्द्रा नक्षत्र में बलवान था। इसलिए जहर यानी विषाणु हवा में फैल गया और यहीं से शुरू हुआ कोरोना।
साथ ही राहु दुष्प्रवृत्तियों का भी कारक है। इस ग्रहण योग में राहु मंगल की दृष्टि से चिढ़ा हुआ था और उत्तेजित था, इसलिए कोरोना के फैलने को लेकर कुछ साजिश के आरोप भी लगते रहे हैं। अब आगे 24 जनवरी 2020 को शनि का स्वराशि में मकर राशि में प्रवेश हुआ और रोग कारक शनि बलवान हुआ। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और यहाँ से पूरे विश्व में कोरोना फैलना शुरू हुआ। बाद में 7 मार्च 2020 को प्लूटो भी मकर राशि में आ गया और सभी जगह केसेस बढ़ने शुरू हो गए। 11 मार्च को इस कोविड-19 को वर्ल्ड पेंडेमिक जागतिक महामारी घोषित किया गया। कुछ ही दिनों बाद 29 मार्च को गुरु भी मकर राशि में शनि और प्लूटो के साथ अपनी नीच राशि में आ गया। इसलिए 2020 में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना निरर्थक था। इसी बीच 25 दिसंबर 2019 से 22 मार्च 2020 तक मंगल की राहु पर दृष्टि बनी रही। राहु दूषित था, इसलिए वायरस फैलता गया। इसके बाद जब भी मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ती गई, लोग वायरस को हल्के में लेने लगे और गैर जिम्मेदार होते गए और वायरस फैलता गया। 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 मंगल की फिर एक बार राहु पर दृष्टि। कोरोना को लेकर लोगों में असमंजस का माहौल था। सभी का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना था। अभी इसी साल 2021 में 21 फरवरी से 13 अप्रैल तक मंगल राहु युति वृषभ राशि में थी और मंगल ने राहु को फिर एक बार उत्तेजित किया और परिणाम आपके सामने है। और जब जब मंगल की दृष्टि मकर राशि में शनि प्लूटो पर गई या मंगल मकर राशि में आया, तब तब लोगों में दहशत फैलती गई। याद कीजिए, 22 मार्च 2020 से 4 मई 2020 मंगल मकर राशि में शनि प्लूटो के साथ ही था। हर तरफ लॉकडाउन चल रहा था और अभी 13 अप्रैल से मंगल की दृष्टि शनि प्लूटो पर बनी है। लॉकडाउन का समय चल रहा है। मंगल की शनि प्लूटो पर यह दृष्टि 20 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। बाद में 21 अक्टूबर 2021 से 16 जनवरी 2022 का समय। इसमें भी विशेषकर 31 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक के समय में मंगल की दृष्टि वृषभ राशि और मकर राशि पर एक साथ रहने वाली है। मतलब राहु, शनि, प्लूटो और गुरु, इन चारों ग्रहों पर एक साथ मंगल का दृष्टि योग रहने वाला है। ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। अच्छा और बुरा ये तो समय का खेल है। चलो, बुरा तो बहुत हुआ, अब कुछ अच्छा भी होना चाहिए। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के राशि भ्रमण को देखेंगे, जो हमें इस आपदा से बाहर निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में 5 अप्रैल 2021 को गुरु ने राशि परिवर्तन किया है। अपनी नीच राशि से निकलकर शनि के कुंभ राशि में गुरु का भ्रमण चल रहा है। इस समय में वैक्सीनेशन का जोर चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में पहले के 2 महामारियों के समाप्त होने का काल बताया, तब देवगुरु बृहस्पति का स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में गोचर चल रहा था और उस समय में ये महामारियां समाप्त हुई थी। ठीक उसी तरह अगले वर्ष 2022 में 14 अप्रैल को देवगुरु अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस समय में दवाइयाँ और वैक्सीनेशन के कारण कोरोना का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जिसने इस कोरोना को महामारी बनाया है, वही इस महामारी को समाप्त भी कर सकता है। जी हाँ, शनिदेव की बात कर रहा हूँ। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण में शनि और प्लूटो दोनों एक साथ थे, यानी रोग और लोगों का जमावड़ा एक साथ दूषित होने के कारण इसने महामारी का स्वरूप धारण किया। अब आगे 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि से बाहर आएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब शनिदेव मकर राशि में स्थित प्लूटो का साथ छोड़ने वाले हैं। मैं समझता हूं इन ज्योतिष शास्त्रीय तथ्यों के आधार से कुछ अनुमान किया जा सकता है। ग्रह तो अपनी चाल चलते रहेंगे, समय भी अपना खेल दिखाता रहेगा। बस आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
सभी के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।